तो गुरु बाबा ने और श्री दशरथ जी महाराज ने केवल राम जी को एक बात कही। राम, यदि दुनिया के सारे दुखों को नष्ट करना है, दुनिया के सारे संकटों को नष्ट करना है, दुनिया की सारी तकलीफों को यदि नष्ट करना है, तो प्रतिदिन एक शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना जरूरी है। प्रतिदिन शंभु प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, उसका पूजन ना करे। ये कोई भी बक्से ऊपर के नहीं चढ़ाने, एक ही बक्से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, पूजन करें, अर्चना। भगवान श्री राम जी ने एक संकल्प ले लिया, जितने समय मेरे बाबा भगवान श्री राम जी महाराज अयोध्या से लेकर लंका तक चले, उस अयोध्या से लंका तक के बीच में आप जितने भी राम पथगमन में जाकर देखेंगे, राम पथगमन को भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। उस पूरे राम पथगमन में, पूरे राम पथगमन के अंतर्गत, पूरे राम पथगमन में जितने राम जी के मंदिर हैं, राम पथगमन में जितने भगवान श्री राम जी के मंदिर नहीं हैं, उससे अधिक भगवान श्री देवराजा महादेव के मंदिर हैं, जिनको भगवान श्री राम जी ने स्थापित। पूरे राम पथगमन में जाता है। और राम पथगमन में, पूरे राम पथगमन में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यदि कोई मंदिर है तो वो मंदिर है भगवान शिव। और उसी राम पथगमन के मंदिरों का क्रम में एक मंदिर शिरोर का रामलिंगम मंदिर है। उन मंदिरों के क्रम भगवान शंकर जहाँ स्वयं विराजते, उसी शिरोर की। अब जरा विचार करिए कि जितने शिरूरवासी हैं, इसीलिए भगवान शंकर का परम भक्त होता है, जो भगवान शिव की आराधना साधना करने वाला हो। कई लोग कहते हैं कि लंकापति रावण भगवान शंकर की बहुत पूजन करता है। बिल्कुल करता है। कोई कहता है भगवान शंकर की आराधना लंकापति रावण बहुत भक्ति से करता है। रावण ने शिव जी की पूजन भी करी, रावण ने शंकर भगवान की भक्ति भी करी। रावण जितनी तप साधना करता था, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा जन्मा हो जितना रावण ने शंकर की साधना करी, उसके बराबर कोई नहीं करी शायद। रावण ने अपना शीश काट भी कर रहा है, पूजन भी कर रहा है।
पर रावण, दुनिया के लोग कहते हैं कि वो भक्ति करा, पूजन करा, शीश काट के भगवान यो आगे देवने महाराष्ट्र कसं जायचं ते सागवेकरने दिए महाराष्ट्राने कसं जायला ते कई लोग कहते हैं कि गेट पर भी है रावण का अंत पढ़ते हैं ना क्यों हुआ? उसका कारण शिव महापुराण की कथा कहती है रावण ने शीश दिया पर दिल नहीं दिया। रावण ने पूजन करी, अर्चना करी, साधना करी, और रावण शिव पर संपूर्ण भरोसा, विश्वास नहीं किया। और शिव जी को, भगवान ओघड़दानी को, भगवान शंकर को तुम्हारा धन, वैभव, संपदा, सत्ता, तुम्हारी दौलत भगवान शिव को नहीं चाहिए। शिव जी को तो एक ही वस्तु प्रिय है, वो तुम्हारा विश्वास। जिस दिन तुमने शिव पर कर लिया, शिव सबसे मूल भरोसा, वो विश्वास, वो भरोसा, वो दृढ़ता तुम्हारे ऊपर। आशीष, आवाज़ नहीं आ रही है, उधर भी पीछे भी। आवाज़ का कारण क्या हो रहा है? बक्से नहीं चल करके, बक्से भी सब बंद पड़े हैं, तो बक्से की आवाज़ खोलेंगे तब तो चोंगे की आवाज़ चलेगी। शिव को विश्वास करो। भगवान शंकर को तुम्हारा धन, दौलत या संपदा नहीं चाहिए। भगवान तुम्हारी पूंजी से या तुम्हारी संपदा से या तुम्हारे वैभव से प्रसन्न नहीं है। भगवान की सबसे बड़ी अगर कोई प्रियता है तो वो विश्वास है। आप बेलपत्र चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप धतूरा चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप पुष्प चढ़ाएं कि ना चढ़ाएं, आप भगवान को भोग लगाएं कि ना लगाएं, आप भगवान को कुछ दें ना दें, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। पर शिव को सबसे ज़्यादा यदि कुछ प्रिय है, भगवान शंकर को यदि सबसे ज़्यादा कुछ प्रिय है, तो वो आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका विश्वास। जितना जितना विश्वास आप, जितना जितना भरोसा, जितनी जितनी दृढ़ता, जितना जितना विश्वास आप भगवान शिव पर करोगे, जितना जितना विश्वास आप शिव पर करोगे, उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में आते चले। एक देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से शिव महापुराण की शुरुआत। और ये छोटा सा प्रसंग, और वो देवराज नाम के ब्राह्मण के प्रसंग से, एक छोटे से प्रसंग से शिव महापुराण की प्रारंभ किया। छोटा सा प्रसंग शिव महापुराण के महत्तम में देवराज का आता है। और वो प्रसंग देवराज नामक के ब्राह्मण का जो प्रसंग शिव महापुराण में वर्णित किया गया, उस प्रसंग से प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर ये भाव उत्पन्न है। शंभु शरण